हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन की एक जनरल इक्वेशन होती है, वो हम लिख लेते हैं an x n प्लस a n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस सो ऑन प्लस। देखो लास्ट से फर्स्ट टर्म क्या होगी, ये होगी a1 या फिर an होगी, ये होगी a1 इंटू एक्स। ठीक है, ये चीज़ समझ। इसी तरह जो नेक्स्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म होगी, वो होगी हमारी a0 x की पावर 0। ठीक है, ये चीज़ समझ। और ये किसके बराबर, p ऑफ x के बराबर हमने लिख दिया। ठीक है, ये एक जनरल इक्वेशन है पॉलिनोमियल फंक्शन की, जहाँ पे जो x होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आइए चीज समझ। जो p ऑफ x या फिर y लिख देते हैं हम इसको, p ऑफ x लिख दिया या y लिख दिया, ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये चीज आई समझ में। अब देखो पॉलिनोमियल किस डिग्री का होगा, x की पावर सबसे ज्यादा जो होगी वो पॉलिनोमियल उसी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। और हम ये लिख लेते हैं कोफिशिएंट्स an माइनस वन, an माइनस टू, सो ऑन। ये सब क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है, जो हाईएस्ट डिग्री है, उसका जो कोफिशिएंट होता है an होता है, उसको हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट का यही तो मतलब है भाई, पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है, ये लीड कर रहा है। सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल होगा, जिस भी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, उसका जो कोफिशिएंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे। और जो लास्ट में a0 है उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट टर्म। सोल्यूट टर्म, पता चला ये चीज। क्या चीज, p ऑफ x है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, यदि उसकी इक्वेशन इस टाइप की है, ठीक है, तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब जो भी x की पावर होगी सबसे ज्यादा, वही उसी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। जैसे हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। 0 डिग्री पॉलिनोमियल, फर्स्ट आ गया इसका पार्ट 0 डिग्री पॉलिनोमियल। देखो 0 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, x की पावर 0 है, फर्स्ट आया 0 डिग्री पॉलिनोमियल। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल का नाम ही हमें पता चल रहा है, क्या मतलब है, जीरो, जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो, मतलब x की डिग्री 0। तो f ऑफ x अगर हमें लिखना है तो वो किसके बराबर आएगा, x की 0 प्लस कोई भी कांस्टेंट c, यही तो इसका मतलब है। या फिर हम डायरेक्ट इसको ये भी लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू c। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया 0 डिग्री पॉलिनोमियल। अब देखो जो भी पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आई है, ये कांस्टेंट वैल्यू आई है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक कांस्टेंट फंक्शन भी कह सकते हैं। कांस्टेंट फंक्शन कह दिया हमने इसको। ठीक है, अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है, और एक चीज, अगर ग्राफ बनाएंगे, ये x है, ये y है। अब देखो x की हम कुछ भी वैल्यू पुट कर लें, x कोई भी रियल वैल्यू है, लेकिन y की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, c ही आएगी। हमने यहाँ पे ये कर दिया y इज इक्वल टू c। आइए चीज समझ। तो डोमेन इसकी क्या है, डोमेन है इसकी क्या, रियल नंबर, बट जो रेंज है वो क्या है, c है। क्यों, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू हम पुट कर दे, हमें वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, बस c प्राप्त होने लग रही है, इसलिए हमने इसकी रेंज क्या लिख दी, c लिख दी। पता चला ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में। अब नेक्स्ट है क्या, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल या फिर लीनियर डिग्री पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिख लेते हैं हम
फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर जो डिग्री होगी मैक्सिमम वो क्या होगी, 1 होगी। तो y इज इक्व टू एफ ऑफ एक्स इज इक्व टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और जो x का कोफिशिएंट है वो नॉट बी जीरो, शुड नॉट बी जीरो। अगर जीरो हो गया तो ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा, दोबारा से ये बन जाएगा 0 डिग्री पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब हम x की कुछ भी वैल्यू पुट कर लें, x बिलोंग्स टू क्या है, रियल है, तो y भी क्या आएगा हमारा, रियल आएगा। मतलब यदि ये क्या है, डोमेन है, तो y क्या होता है हमारा, रेंज। तो हमें गेट क्या प्राप्त क्या हुई, वो भी क्या रियल नंबर प्राप्त हुआ, तो ये क्या आई, रेंज। ये चीज पता चली लीनियर कोफिशिएंट। एक चीज और देखो, जो पॉलिनोमियल है वो सभी क्या होंगे, रियल नंबर उनकी डोमेन होगी और कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसकी अगर मैं डोमेन r लेता हूं तो हमें रेंज भी क्या प्राप्त होगी, r ही प्राप्त होगी। इसका हम ग्राफ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ग्राफ क्या आएगा इसका, ग्राफ देखो, यदि हमें कोई भी वैल्यू दे दी y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, ठीक है, ये चीज दे दिया, तो इसकी वैल्यूज निकालो। 2 पॉइंट पुट करके देखो x और y। अगर मैं x की 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी, -7। अगर y की 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7/2 आएगी। ठीक है, ये चीज समझ। अब देखो यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं इसका, y 2 4 6 8 2 4 6 8 -2 -4 -6 और -8। अब देखो पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, 0 और -7। 0 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -7, मतलब ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट है हमारा 0 और -7। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 7/2 और 0। 7/2 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग ये आया, तो ये आ गया 7/2 और 0। इसको हम मिला देते हैं, ये ऐसे डायरेक्ट एक सीधी लाइन बन गई है, ये डायरेक्ट है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ x की वैल्यू यदि -इनफाइनाइट है तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, -इनफाइनाइट ही आएगी। देखो रियल नंबर -इनफाइनाइट से -इनफाइनाइट के बीच क्या आ गए, रियल नंबर्स होते हैं। अगर हमने -इनफाइनाइट पुट किया, देखो यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, x की वैल्यू यदि -इनफाइनाइट आएगी तो y की वैल्यू -इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, ये चीज समझ। इसी तरह यहाँ पे अगर हम +इनफाइनाइट पुरेंगे तो y की वैल्यू भी +इनफाइनाइट आएगी। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट से लेके ये कहीं ना कहीं -इनफाइनाइट से शुरू हुआ, यहाँ पे माइनस की सारी वैल्यूज आ गई। ये चीज समझ। इसी तरह इस साइड हमने शुरू किया तो x की वैल्यू यहाँ पे प्लस आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो लीनियर फंक्शन होगा वो क्या काम करेगा, एवरी रियल वैल्यू कंटेन करेगा। जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो भी क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि जो ये चीज हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था, क्या चीज, जो पॉलिनोमियल है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता है वो उसके अंदर क्या होते हैं, सभी वैल्यूज क्या होती है, रियल वैल्यू से रिलेटेड होती है। तो इसके अंदर सभी वैल्यू हमारी कंटेन हो रही है, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, रियल वैल्यूड फंक्शन है ये। देखो अगर हम यहाँ पे करेंगे पुट तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे सारी वैल्यू जाएंगी, ऐसे ऐसे अगर हम कहीं भी जाएंगे इस लाइन के ऊपर, ये तो है नहीं भाई यहाँ पे कट लग गया, यहाँ पे कट लग गया भाई, इसके बीच कोई वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन ये है क्या, कंटिन्यूअस लाइन है। अगर कंटिन्यूअस लाइन है इसका मतलब क्या है, सारी वैल्यूज कंटेन करेगी ये लाइन, सारे पॉइंट्स आ गए। ये चीज समझ। ये क्या आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा, एक्स की जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2 होगी। तो ये हमने इसको लिख दिया ऐसे पी वाई इज टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज समझ। अब यहाँ पे देखो, अगर x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो अगर हमने x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पुट की है, ठीक है, अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पुट की है तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त मिलेगा, प्लस इनफाइनाइट मिलेगा। ये चीज आई समझ। यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट प्लस सी है, ये यहाँ पे तो है इनफाइनाइट का स्क्वायर। इनफाइनाइट का स्क्वायर कितना होता है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इसका मतलब यदि मैं माइनस एक्स पुट करता हूँ, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, अगर मैं x टेंस टू करता हूँ माइनस इनफाइनाइट तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस इनफाइनाइट मिलेगी। यही तो मतलब है इसका। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, पावर क्या है, इवन पावर है। जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको क्या बना देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू बना देगा। इसी तरह यदि मैं x की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट पुट करता हूँ तो भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, इसके अंदर जो डोमेन है, डोमेन तो हमारी क्या है, रियल नंबर है, लेकिन रेंज क्या होगी, रियल नंबर नहीं होगी। रेंज हमें क्या प्राप्त होगी, इसकी वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का जो क्वाड्रेटिक, किसी भी नंबर का इवन पावर होती है वो क्या होती है, 0 से बड़ी ही होगी। अगर नंबर 0 है तभी वो इक्वल टू होगा 0 के, अदरवाइज सारी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज होगी। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है। ठीक है, ये चीज आई समझ। अब देखो x की वैल्यू तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, माइनस आर से लेके प्लस आर, सभी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। आइए चीज समझ, x बिलोंग कर दिया हमने माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये क्या है, डोमेन है ये। ठीक है, ये चीज समझ। लेकिन रेंज देखो, y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू ऐसी मैं क्या रखूं कि इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आए। अगर x की वैल्यू मैंने 0 रख दी, 0 के ऊपर इस फंक्शन की स्टार्टिंग किससे होगी, 1 से स्टार्टिंग होगी, मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 1 लिख दिया हमने। अब जो भी मैं x की वैल्यू पुट करता जाऊंगा, माइनस पुट करूं या प्लस पुट करूं, वो होगी क्या, 1 से ज्यादा ही होगी। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर हमें एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इसलिए ये क्या आ गया, 1 टू लेके इन्फिनिटी तक। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होगा उसकी जो रेंज होगी वो रियल नंबर नहीं होगी। रेंज इज नॉट रियल नंबर इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए चीज समझ। देखो रियल नंबर का मतलब क्या था, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। लेकिन यदि किसी फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है या क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो वैल्यू हमें क्या देगा, प्लस से क्या देगा, प्लस वैल्यू देगा। तो इसका मतलब माइनस वैल्यू तो आई नहीं, कंप्लीट रियल नंबर नहीं आए। तो रेंज में क्या कहूँगा, क्वाड्रेटिक की क्या नहीं होती, रियल नंबर नहीं होती। ठीक है, आई समझ। नेक्स्ट पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो क्या होती है, 3। हाईएस्ट डिग्री 3। ठीक है, कैसे लिखते हैं इसको, y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी और a नोट भी इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज आया समझ। और इसी तरह एक फोर्थ फंक्शन और पढ़ते हैं हम, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। इसके अंदर क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री होती है 4। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, जैसे जैसे आगे जाएंगे इन फंक्शन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। हाईएस्ट डिग्री 4, इसकी
कैसे लिखते हैं इसको, ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e और a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आइए जी समझ, ऐसे हम इनको लिखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अब नेक्स्ट आया कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन से कौन से होते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस वो होते हैं जब हम किसी भी कर्व को या लाइन को कंटिन्यूअस क्या करें, ड्रॉ कर सकें विदाउट एनी पिकिंग अप ऑफ अ रूलर। इफ वी कैन ड्रा ए फंक्शन ऑन ग्राफ विदाउट पिकिंग अप रूलर। ठीक है, जैसे देख लेते हैं हम, जो लीनियर पॉलिनोमियल था, एक चीज और लिखो, ऑल पॉलिनोमियल्स आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, पता चला ये चीज, ऑल पॉलिनोमियल्स आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जैसे लीनियर फंक्शन था हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हमने कैसे बनाया था, ये लाइन बनाई थी। ठीक है, देखो कहीं भी हमने ये ग्राफ, कहीं से हमने लाइन हमने कहीं भी पेन उठाया नहीं उठाया और ना ही किसी रूलर का यूज किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या थी, माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पे वैल्यू थी इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है, ये चीज आया समझ। तो देखो जो ये लाइन है ये एवरी वैल्यू कंटेन करेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे आएगा, ये वैल्यू ऐसे, हर एक वैल्यू कंटेन करेगी ये लाइन। ठीक है, आई ये चीज समझ, यहाँ पे ये वैल्यू कंटेन करेगा, यहाँ पे ये वैल्यू कंटेन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक जो भी पॉलिनोमियल्स होंगे वो सभी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होंगे। ठीक है, आइए चीज समझ, लीनियर फंक्शन आ गया। देख नेक्स्ट देख लेते हैं हम, जीरो पॉलिनोमियल देख लेते हैं। जीरो पॉलिनोमियल क्या था, y इज इक्वल टू c था, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू थी। देखो यहाँ पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्यों, क्योंकि एक सीधी लाइन है, इसके ऊपर क्या हो गया, सारी वैल्यूज है। आइए चीज समझ। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं हम मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। y इज इक्वल टू मोड ऑफ x। ठीक है, आइए चीज समझ, अगर y इज इक्वल टू मोड ऑफ x है, इसको हम क्या कहेंगे, ये मॉडुलस फंक्शन है या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जो ये फंक्शन होगा दो टाइप से खुलेगा। मान लिया देखो, जैसे ये दे दिया हमें कोई भी फंक्शन -2। ठीक है, ये चीज समझ, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, ये होगा 2 के बराबर। आई समझ, और जो ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब जो मॉडुलस के अंदर साइन है उसको हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव को एलिमिनेट कर दो। y इज इक्वल टू यदि +3 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, जो ये है 3 है, ये 3 आ गई, ये भी इसकी क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। आइए चीज समझ। अब हम पता लगाते हैं -2 + 2 हुआ कैसे है, कैसे हुआ है, जब -2 माइनस साइन से मल्टीप्लाई हुआ है, तभी तो हमारा क्या है, +2 वैल्यू आई है। आई समझिए चीज। तो हम इसको एक डिफाइन कर देते हैं अलग से फंक्शन को। ये दो टाइप से ओपन होगा। अब देखो यदि x की वैल्यू है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
हमें पता लग गया जो मोड x है वो क्या करता है, पॉजिटिव करता है किसको, अंदर वाले फंक्शन को। देखो अगर x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या 0 है, तो ये डायरेक्ट किसके साथ खुलेगा, डायरेक्ट x के साथ बाहर आएगा। ये आई ये चीज समझ। नेक्स्ट देखो यदि x की वैल्यू हमारी आ गई लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू, माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस, हम लिख सकते हैं नेगेटिव वैल्यू मतलब माइनस इनफाइनाइट से -0, ये चीज लिख सकते हैं। जब भी माइनस इनफाइनाइट से 0 तक के ओपन इंटरवल में वैल्यू जाएगी, जो यह फंक्शन खुलेगा किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा। आई समझ। अब देखो यदि 0 से लेकर माइनस इनफाइनाइट के बीच अगर -1 है तो -1 क्या हो गया हमारा, +1 हो गया। आई ये चीज समझ। यदि कोई भी फंक्शन x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो प्लस साइन के साथ खुलेगा, अगर लेस देन है तो वो माइनस साइन के साथ खुलेगा। ये चीज आई समझ में। और जो ये वैल्यूज होंगी, अब जो वैल्यू आएंगी यहाँ से कैलकुलेट हो गए, वो क्या आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यूज आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यूज। हमने क्या काम किया, जो मोड के अंदर साइन था उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। सेकंड डेफिनेशन मोड की हम सेकंड डेफिनेशन क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ रियल नंबर, डिस्टेंस ऑफ रियल नंबर फ्रॉम 0। अब देख लेते हैं इसको। मान लिया y इज इक्वल टू क्या है, √3 है, ठीक है, ये चीज समझ। तो y इज इक्वल टू √3 है, यदि ये किसके साथ खुलेगा, या तो खुलेगा डायरेक्ट प्लस के साथ खुल सकता है, ये डायरेक्ट प्लस साइन के साथ खुल गया, ठीक है, ये चीज समझ में। या फिर किसके साथ खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा, मतलब -3 आया, ये चीज आई। अब हम इनको नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर लेते हैं। ये 0 पॉइंट है हमारा, 3x इज y इज इक्वल टू 3 मतलब +3, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या आई हमारी, +3 आई है। इसी तरह नेक्स्ट लेफ्ट साइड में भी जा सकती है, लेफ्ट साइड में 3 मतलब इस साइड में आ गई 3, ये -3 आया। आइए चीज समझ। जो x की वैल्यू है वो क्या, y की वैल्यू वो क्या होगी, 0 से कितनी डिस्टेंस है उसे भी हम क्या कह सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। आइए चीज समझ भाई। जो y होगा वो किसके साथ खुलेगा, +-3 के साथ खुलेगा। नेक्स्ट देखो, ये फंक्शन दे दिया, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है हमें इसके अंदर। तो फर्स्ट काम क्या है हमारा, अगर देखो x -1 है, इसके अंदर पहले काम क्या करो, ये एक पॉइंट और लिखो, मार्क द क्रिटिकल पॉइंट, मार्क द क्रिटिकल पॉइंट ऑन नंबर लाइन। क्या काम किया हमने, नंबर लाइन के ऊपर जो मोड का क्रिटिकल पॉइंट है उसको हमने लोकेट कर दिया, मार्क कर दिया, ठीक है। ये 0 मान ली। अब देखो x की वैल्यू क्या है, यहाँ से क्या है, 1 है, ये 1 आया। अगर मैं 1 से इंक्रीज करता हूं तो ये किसके साथ खुलेगा, 1 या 1 से बड़े के साथ ओपन करता हूं। यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब इस साइड है, तो ये किसके साथ खुलेगा, प्लस साइन के साथ ओपन होगी ये ब्रैकेट मॉडुलस। ये चीज आया समझ। अगर मैं x की वैल्यू लेस देन ले लेता हूं पीछे, x की वैल्यू लेस देन 1 आ गई, तो ये किसके साथ खुलेगा, नेगेटिव वैल्यू के साथ खुलेगा। x यदि लेस देन 1 है, अगर लेस देन 1 हो गया तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर नेगेटिव वैल्यू मोड के अंदर आती है तो मोड किसके साथ ओपन होता है, नेगेटिव वैल्यू के साथ, मतलब x ऑफ -1, ठीक है, ये चीज आई समझ। अब हम क्या काम करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x -1 इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, ठीक है, आई समझ ये चीज।
और एक वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2 आएगा। तो ये आएगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू आई -1 आई। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके देखेंगे वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। अगर हमने 3 पुट किया यहाँ पे 3 - 1 मतलब 2 का मोड 2 आया, तो 2 इज इक्वल टू 2 मतलब ये वैल्यू तो हमारी ठीक है। नेक्स्ट हम पुट करते हैं -1, x की वैल्यू -1 का मोड इज इक्वल्स टू 2, -1 -2, अगर -2 है तो किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ ओपन होगा, इज इक्वल्स टू 2, तो ये भी 2 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। इसका मतलब ये वैल्यू भी हमारी ठीक है। आई ये चीज समझ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे आसान तरीका मोड को ओपन करने का, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर लो। पहले x - 3 है प्लस x - 1 इज इक्वल्स टू दे रखा इन्होंने 1.68, तो x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो पहले यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं, 3 और 1 है। क्या काम किया हमने, नंबर लाइन दोनों लोकेट कर दी। यहाँ पे पहला पॉइंट है 3 प्लस 3 वैल्यू है, प्लस 3 यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट क्या है 1 है। ठीक है, अब हम इसको ओपन करते हैं, मोड ऑफ x - 3 प्लस x - 1। अब देखो फर्स्ट यदि मैं वैल्यू लेता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अगर इसके अंदर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये किस साइन के साथ ओपन होगी, प्लस साइन के साथ। मतलब यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो ये दोनों मोड होंगे वे प्लस साइन के साथ ओपन होंगे, प्लस x - 1। नेक्स्ट देखो, यदि मैं वैल्यू पुट करता हूं 1 से लेकर 3 के बीच, 1 से लेकर 3 के बीच जो ये होगा, ये क्या हो गया, x की वैल्यू छोटी हो गई। अगर x की वैल्यू छोटी हो गई तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या आएगी, हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, x - 3 को नेगेटिव साइन के साथ खोल लेंगे, -3। लेकिन 1 से लेके 3 के बीच जो ये होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ ओपन होगा, x - 1। कहाँ से तक 1 x लेस देन 3। ये चीज आई समझ आपको। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आ गई, अगर 1 से मैं वैल्यू छोटी पुट करता हूं, अगर हम वैल्यू पुट करेंगे x की लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या है, दोनों जो मोड होंगे वो किस साइन के साथ ओपन होंगे, माइनस साइन के साथ ओपन होंगे। माइनस ऑफ x - 3 माइनस ऑफ x - 1, जब x क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, अब हम इन तीनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट आई x - 3 प्लस x - 1 किसके बराबर है, 1.68 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आया 2x - 4 इज इक्वल टू 1.68 और 2x आया 5.68। 2x की वैल्यू आ गई हमारी 5.68 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2.84। अब हम क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को इसमें पुट करके देख लेते हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वैल्यू हमारी कैलकुलेट की है जो वो ठीक आई तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज ये नो सॉल्यूशन आ जाएगा। भाई ये सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। तो यहाँ पे 2.84 माइनस 3 पुट किया प्लस 2.84 माइनस 1, देखो 2 ये कितना आया, ये आ गया 0.16। ठीक है, प्लस ये कितना आया 1.84 आया। अब देखो इनका सम तो और भी ज्यादा आएगा, किससे, इससे। इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। x - 3 प्लस x - 1, ठीक है, किसके बराबर है, 1.68 के बराबर है। ये आ गया -x प्लस 3 प्लस x - 1 इज इक्वल टू 1.68। ये x कट गया, 3 - 1 2, ये भी वैसे ही नहीं हुआ, 2 इज इक्वल टू 1.68। ठीक है, ये चीज़ आई समझ। तो ये सॉल्यूशन भी नहीं है, ये सॉल्यूशन भी नहीं है। थर्ड देख लेते हैं हम, -x प्लस 3
माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1.68, माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1.68। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1.16 आएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा ये तो भी देखेंगे, अगर सॉल्यूशन आ गया तो सॉल्यूशन लिख देंगे, अगर नहीं आया तो सॉल्यूशन हम इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आइए चीज समझ। सबसे आसान मेथड क्या है मॉडुलस फंक्शन को सोल्व करने का? पहले हम क्या कर लेंगे, नंबर लाइन के ऊपर जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है उनको लोकेट कर देंगे। ठीक है, आइए चीज समझ। भाई लोकेट कर दिए और फिर हम देखेंगे मोड किस साइन के साथ ओपन होगा। नेक्स्ट देखो, अब हम ग्राफ्स कर लेते हैं मॉडुलस फंक्शन के। y इज इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ x, और ये किसके साथ खुलता है? दो ऑप्शंस होते हैं इसके पास। यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो प्लस x के साथ, यदि लेस देन 0 तो इसके साथ खुलेगा। अब हम क्या करते हैं, दो दो पॉइंट से पुट कर लेते हैं, इसके अंदर टेबल बना लेते हैं x y। देखो यदि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू भी 2। ठीक है, ये चीज समझ। और एक नीचे वाले के लिए बना लेते हैं, एक्स वाई। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है, +1 है, -2 है तो +2 है, -3 है तो +3 है। ये चीज आया समझ। अब हम इन जो ये टेबल बनाए हैं इनकी हेल्प से क्या कर लेते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखो ये x है और ये y है। y के ऊपर देखो कितनी वैल्यू, y के ऊपर 0 है, x भी 0 है और y भी 0 है। नेक्स्ट देखो 1 के ऊपर कितनी वैल्यू है, 1 है, 2 के ऊपर कितनी है, 2 है, इसी तरह 3 के ऊपर 3 है। मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा, लीनियर फंक्शन। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा लीनियर फंक्शन का तो ये ग्राफ बनेगा। लेकिन x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब वैल्यू हमारी क्या है, प्लस वैल्यू है। मतलब ये नीचे वाला ग्राफ हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अगर ये नीचे वाला ग्राफ लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, -y इक्वल टू -x का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू x का ग्राफ है। तो इसलिए हमने नीचे वाला ग्राफ क्या कर दिया, क्लीन कर दिया। नेक्स्ट देखो यदि हम x की वैल्यू लेते हैं नेगेटिव, हमें y की वैल्यू क्या प्राप्त होने लग रही है, प्लस ही प्राप्त हो रही है। मतलब -1 के ऊपर x की वैल्यू, x की -1 पे y की +1, x की -2 पे y +2, ऐसे ही ये बन गया। सेम एज दिस ग्राफ ऐसा ही इस साइड बन गया ये। अब देखो जो ये ग्राफ है ये क्या आया, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस आ गया ये ग्राफ। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ बना दिया। भाई जो ग्राफ बनेगा किसका, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनेगा, एक्स एक्सिस से अबोव बनेगा सारा का सारा, नीचे कोई भी वैल्यूज नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि मोड फंक्शन होता है हमारा वो प्लस साइन के साथ ही ओपन होता है। कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे ये चीज दे दिया y इज इक्वल टू मोड ऑफ x -1। फर्स्ट काम क्या है इसका, किसके साथ। नेक्स्ट हम मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। मान लिया फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू मोड ऑफ x -1। फर्स्ट काम क्या था मॉडुलस फंक्शन को सोल्व करने का, क्रिटिकल पॉइंट था। क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे डिनोट कर लिया हमने 1। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, हम दो वैल्यूज लिखेंगे। x की वैल्यू यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो क्या आएगा, ये प्लस के साथ आएगा। अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो क्या आएगा,
ये आ गया माइनस ऑफ एक्स माइनस वन के साथ। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स माइनस वन, मतलब जो ग्राफ होगा हमारा शुरू कहाँ से होगा, x की वैल्यू माइनस वन है, मतलब x इज इक्वल टू क्या है, वन आया। यहाँ पे हमने क्या काम कर दिया, ये लाइन लगा दी x इज इक्वल टू वन की। हमारा ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो x माइनस वन क्या आया, वन से अगर मैं बड़ी वैल्यू पुट करूँगा तो ये आएगी। क्या कर लेते हैं हम, दो दो पॉइंट फिर पुट कर लेते हैं, टेबल बना दी हमने। x और y, देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए हमारा ग्राफ है x माइनस वन, तो x की वैल्यू टू पुट कर लेते हैं हम। x की वैल्यू टू पुट की तो y की कितनी वैल्यू आई है, वन आई है। x की वैल्यू थ्री पुट की तो y की वैल्यू कितनी आएगी, टू आएगी, मतलब एक एक वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। अगर वन पुट किया हमने x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, ये पॉइंट आ गया हमारा। अगर x की वैल्यू टू पुट की तो y की वैल्यू वन आएगा कहीं यहाँ पे। इसी तरह अगर y की वैल्यू x की वैल्यू थ्री पुट की तो ये यहाँ पे क्या आएगा, y की वैल्यू टू आएगी। तो ये ग्राफ इस साइड ऐसे बन गया। इसी तरह हम इसके लिए ग्राफ, इसके लिए लिख लेते हैं टेबल एक। एक्स वाई, देखो लेस देन वन से, मतलब कितनी वैल्यू ले लेते हैं हम, माइनस वन ले लेते हैं पहले। माइनस वन के साथ ओपन करेंगे, माइनस ऑफ माइनस माइनस कितना है, प्लस टू वैल्यू आई। ये चीज समझ, माइनस टू पुट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस थ्री आएगा, माइनस थ्री पुट करेंगे तो फोर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो माइनस वन के ऊपर टू वैल्यू, माइनस वन एक्स की वैल्यू कहाँ पे आएगी, कहीं यहाँ पे आएगी, तो इसके ऊपर क्या वैल्यू है, टू आई है, ठीक है। तो यहाँ से ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ, अगर x की वैल्यू जीरो भी लेते हैं हम तो जीरो के ऊपर क्या आएगी, x की वैल्यू जीरो के ऊपर आएगी माइनस वन आएगी, प्लस वन आएगी। अगर x की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं है प्लस वन आएगी। तो हमारा ग्राफ क्या बन गया, ये ग्राफ बना दिया हमने x माइनस वन के मॉडुलस का। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ये चीज आई समझ। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू माइनस थ्री पुट कर, ये ग्राफ डायरेक्ट बना देते हैं हम, या फिर इसको देखो ये ओपन कैसे होगा, यदि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री है, तो ये वैल्यू किसके साथ खुलेगी, प्लस वैल्यू के साथ खुलेगी, ठीक है। ये चीज समझ। अगर x की वैल्यू है लेस देन माइनस थ्री तो ये ओपन होगा माइनस ऑफ x प्लस थ्री के साथ। ये दो वैल्यूज हमने ओपन कर दी इस मॉडुलस को। अब देखो यदि x की वैल्यू माइनस थ्री पुट कर देते हैं हम, ठीक है। ये चीज, अगर x की वैल्यू माइनस थ्री पुट करते हैं तो मिनिमम वैल्यू y की कितनी आई है, टू आई है, मतलब जो हमारा ग्राफ शुरू होगा y की वैल्यू टू से शुरू होगा। मान लिया हमने ये कर दिया लोकेट y इज इक्वल टू टू लाइन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, माइनस थ्री है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिटिकल पॉइंट आएगा ये माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब हम ग्राफ पुट करते हैं, टेबल वही टेबल बना लेते हैं, दो दो पॉइंट ले लेते हैं इसके, x और y। माइनस थ्री से बड़ा, माइनस थ्री के ऊपर क्या वैल्यू आई है हमारी, टू आई है। माइनस टू के ऊपर कितनी आएगी, माइनस टू के ऊपर ये थ्री आएगी। माइनस वन के ऊपर क्या आएगी, फोर आएगी। तो ये यहाँ पे लोकेट करते हैं, माइनस थ्री के ऊपर टू, ये वैल्यू आ गई। माइनस टू कहीं ना कहीं यहाँ होगा, इसके ऊपर कितनी वैल्यू, माइनस टू के ऊपर थ्री है, तो ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आया, मतलब ये ग्राफ इस साइड ऐसे जाएगा। नेक्स्ट किसके लिए, माइनस साइन के लिए ले लेते हैं वैल्यूज। मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ में कुछ नहीं करना, बस दो दो पॉइंट लेने हैं इन ब्रैकेट्स को खोलने के बाद। एक्स वाई, अगर मैं वैल्यू ले लेता हूँ माइनस फोर, यहाँ पे माइनस फोर पुट करेंगे तो क्या आएगा, थ्री आएगा, ठीक है। ये चीज
देखो -4 + 3 कितना आया -1, -1 का मोड +1 और 2 + 1 3 आया। इसी तरह -5 पुट करूंगा तो क्या आएगा 2 2 4 आ गया, -6 पुट किया तो 5 आ गया। मतलब यहाँ पे -4 पुट किया तो क्या आएगा 3 आएगा, y की वैल्यू 3 कहीं ना कहीं यहाँ, फिर आगे ये ऐसे। तो ग्राफ क्या बन गया हमारा, ये ऐसे ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ आया, y = 2 + mod of x + 3 का ग्राफ आ गया। नेक्स्ट और करते हैं कुछ क्वेश्चंस मोड के। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर जो ग्राफ है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी फंक्शंस के ग्राफ हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है जैसे y = 3 + mod of x - 2 है। फर्स्ट थिंग क्या करते हैं हम फंक्शन के अंदर, क्या क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x = 2 है। आइए चीज समझ। तो हमने क्या काम किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर x = 2 लाइन कट कर दी। ठीक है, ये लाइन है x = 2। अब इसको मॉडुलस को हम ओपन करते हैं। यदि x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो ये किसके साथ खुलेगा, ओपन खुलेगा, प्लस साइन के साथ होगा। नेक्स्ट अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है तो ये माइनस ऑफ x - 2 के साथ ओपन होगा। अब इसकी टेबल बना लेते हैं, दो पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके। x y, x की वैल्यू अगर हम लेते हैं 2, 0 आया। इसका मतलब क्या है, 2 लेस देन आएगा। अगर हम 3 पुट करते हैं तो 1 आएगा, 4 पुट करते हैं तो 2 आएगा। ये पॉइंट अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 के ऊपर आई 0, ये यहाँ पे आ गया ग्राफ। ठीक है, ये पॉइंट हमारा आ गया 2 और 0। नेक्स्ट है 3 और 1। यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और ये 1 है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या, 4 2, 4 और 2, ये यहाँ पे कहीं पॉइंट है तो ये लीनियर ग्राफ गया, इस साइड गया, ये राइट साइड का ग्राफ आया समझ। नेक्स्ट लेफ्ट साइड के लिए बना लेते हैं हम। x और y ग्राफ। देखो x की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 1 - 2 -1 और +1 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू पुट करते हैं 0 तो 2 आया। 3 पुट करते हैं तो कितना आएगा 1 और 1 का क्या आएगा +1, 3 + 1 आया तो ये 1। 3 पुट करते हैं तो ये -1 आएगा। ठीक है, ये चीज समझ। तो इन वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। 1 के ऊपर 1, x की वैल्यू कहीं ये 1 यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू 0 पे 2, x की वैल्यू 0 पे 2 यहाँ पे है, तो ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा ये। ठीक है, ये चीज समझ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा एक टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। y = mod of x - 1 + mod of x - 3। ठीक है, ये ग्राफ है। फर्स्ट काम देख क्या है हमारा, मॉडुलस फंक्शन को सोल्व करने का क्रिटिकल पॉइंट्स, एक 1 है और एक 3 है। हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया, एक x = 1 और एक x = 3। ठीक है, अगर हम लेते हैं 3 से ग्रेटर देन, देखो यदि x की वैल्यू हम लेते हैं ग्रेटर देन 3, मतलब राइट साइड में लेते हैं, x > 3 है, तो ये दोनों मोड किसके साथ ओपन होंगे, प्लस के साथ ओपन होंगे। आइए चीज समझ। नेक्स्ट क्या है, यदि x की वैल्यू है 1 से लेकर 3 के बीच, मतलब x > 1 और लेस देन 3 है, तो कौन से के साथ साइन होगा, ये प्लस के साथ और ये माइनस साइन के साथ। तो x - 1 माइनस ऑफ x - 3 के साथ ओपन हुआ। आइए चीज समझ। नेक्स्ट क्या है, ये है 1 से छोटा, मतलब यदि x की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये दोनों किसके साथ ओपन होंगे, माइनस के साथ। क्यों, हम पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू यदि लेस देन 1 होगी, ये भी छोटा।
अगर माइनस साइन आता है मोड के अंदर तो जो मोड होगा वो किसके साथ खुलेगा, माइनस साइन के साथ। क्यों, क्योंकि मोड का काम क्या होता है, प्लस वैल्यू करना, तो ये दोनों किसके साथ खुलेंगे, माइनस के साथ। ठीक है, ये चीज आई समझ। अब हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट है x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, ये क्या आ गया 2x माइनस 4। यहाँ पे देखो अब क्या काम करना है, x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो इसके अंदर। अगर x की वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट कर दी किसके, 3 के बड़ी, 3 से बड़ी, 3 से बड़ी अगर x की वैल्यू पुट करेंगे हम तो क्या वैल्यू आएगी, देखो पहले पुट करो यहाँ पे, इफ x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू आया 3। या फिर डायरेक्ट देखो ऐसे मत करो, इसको टेबल बना लेते हैं हम डायरेक्ट इसके अंदर, इसकी टेबल बनाओ। जो ये मॉडुलस ओपन किया हमने, इसकी टेबल बनाएंगे। यदि 3 से ग्रेटर देन वैल्यू है, 3 के ऊपर देखो कितनी वैल्यू आएगी, ये 0, ये 2 आया, 2 आ गया। नेक्स्ट क्या है, अगर 4 पुट करते हैं तो 4 माइनस 1 3, 4, ये 4 आ गया, 4 के ऊपर 4 आया। 5 के ऊपर देखो 4, 5 माइनस 3 2, तो ये 6 आ गया। अब हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये y, ये वैल्यू है y की, ये x बराबर 1 और x बराबर 3। तो देखो अगर x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 3 के ऊपर y की वैल्यू 2 है, मतलब कहीं ना कहीं ये 1 है और ये 2 है, ये लाइन लगा दी हमने, ये आ गया क्या 2 पॉइंट आ गया, ये y इज इक्वल टू 2। अगर 4 पुट की है x की वैल्यू, यहाँ पे कहीं 4 x इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू भी क्या है 4 है, तो यहाँ पे आया। इसी तरह यदि 5 है तो 6 है, तो ये पॉइंट ऐसे बन गए। आई समझिए, तो ये लाइन हमने बना दी। अब हम 1 से लेकर 3 के बीच का ग्राफ बनाएंगे। 1 से लेकर 3 के बीच की टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई, तो देखो x की वैल्यू 1 पुट की हमने, x की वैल्यू 1 पुट की, तो इसकी क्या आएगी वैल्यू 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे 1 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। नेक्स्ट पुट की 2, 2 माइनस 1 1, और x माइनस 3 मतलब 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये भी प्लस 1 आ गया, तो ये भी 2 आया। ठीक है, ये चीज आई समझ। हमने डायरेक्ट लिख दिया 1 के ऊपर कितनी है और 2 के ऊपर, तो ये ग्राफ कहीं ऐसे बनेगा, ये कांस्टेंट ग्राफ बन गया ये। ठीक है, आई समझ। क्यों, क्योंकि 3 के ऊपर भी 2 था, 2 के ऊपर भी 2 है, और 1 के ऊपर भी 1 है, 1 के ऊपर भी 2 है, तो मतलब यहाँ तक क्या बनेगा, ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आ गया। नेक्स्ट हमें वैल्यू किसकी लिखनी है, माइनस वाले साइन की, इसकी टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, x और y। अगर वैल्यू पुट करते हैं 0, 0 पुट की यहाँ पे तो क्या आया 1, यहाँ पे 0 पुट की तो प्लस 3 आया, तो ये क्या आ गया 4 आ गया। 0 के ऊपर 4, 1 के ऊपर देखो 1 माइनस 1, ये तो 0, ये 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2, तो 1 के ऊपर प्लस 2 आया। तो डायरेक्ट देख लेते हैं हम, 0 के ऊपर है x की वैल्यू 0 के ऊपर 4, कहीं ना कहीं यहाँ है, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ये आई समझिए चीज, ऐसे ग्राफ बनेगा ये। नेक्स्ट देखो फाइंड x, इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस या जेई एडवांस में, डायरेक्ट ऐसे का ऐसे क्वेश्चन, तो नोट्स में से डायरेक्ट भी आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन। ठीक है, तो आराम से अच्छे से नोट्स बनाओ ये। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, मॉडुलस फंक्शन दे दिया कोई, x की वैल्यू हमें गेट करनी है, फाइंड x। क्वेश्चन है x माइनस 1 का मोड प्लस x प्लस 2 का मोड इज इक्वल टू 5। इसके लिए क्या करनी है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट थिंग क्या होती है मॉडुलस फंक्शन को सोल्व करने की, वही नंबर लाइन के ऊपर हम क्रिटिकल पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक 1 है और एक माइनस 2 है। माइनस 2 कहाँ आएगा 0,
1 और -2 कहीं यहीं आएगा। ठीक है, यदि x की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 का मोड प्लस मोड ऑफ x प्लस 2, अगर x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये चीज समझ, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये फंक्शन किसके साथ खुलेगा, पॉजिटिव वैल्यू के साथ खुलेगा, x प्लस 2। ठीक है, अगर x की वैल्यू है 1 से लेकर -2 के बीच में, अगर x है -2 से लेकर 1 के बीच में, हम देख लेते हैं, माइनस है तो -2 पुट किया तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, और ये किसके साथ ओपन होगा, -2 से 1 के बीच प्लस के साथ ओपन होगा, मतलब ये लिख दिया हमने माइनस ऑफ x माइनस 1 प्लस x प्लस 2 के साथ ओपन होगा। अगर x की वैल्यू है लेस देन -2, अगर x की वैल्यू -2 है तो ये तो वैसे ही पहले ही माइनस है, अगर -2 से और छोटी वैल्यू हो गई तो ये भी माइनस के साथ ओपन होगा, तो ये आ गया -1 माइनस ऑफ x माइनस x प्लस 2 के साथ ओपन होगा। अब हम क्या काम करते हैं, इसके लिए सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग ये, फर्स्ट ग्राफ ये है, तो x माइनस 1 प्लस x प्लस 2, क्या आया, x माइनस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। देखो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू क्या आई, 2 आई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट वैल्यू, सॉल्यूशन बाद में देखेंगे कौन सा सॉल्यूशन आएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, माइनस x माइनस प्लस x कट गया, 1 प्लस 2 क्या आया, 3। ये तो वैसे ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन ये तो, क्यों, क्योंकि 3 कभी भी 5 के इक्वल टू हो ही नहीं सकता। जो थर्ड देखते हैं, माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, वैल्यू पुट की हमने माइनस x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 5, माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, माइनस 2x इज इक्वल टू क्या है, 6, और x की वैल्यू आ गई -3। आइए अच्छी समझ। अब हम क्या काम करते हैं, इन वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट करके देखते हैं, अगर ये सेटिस्फाई करेंगी ये वैल्यू तो हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, अगर नहीं होगी तो हम क्या कह देंगे, नो सॉल्यूशन कहेंगे। तो पुट करते हैं, अगर 2 माइनस 1 और 2 प्लस 2 क्या आ गया, 4, 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 4 5, मतलब ये सॉल्यूशन है, यस, ये हमने कह दिया सॉल्यूशन है ये। इसी तरह -3 पुट किया, -3 माइनस 1 प्लस -3 प्लस 2, देखो -3 माइनस 1 कितना हो गया, 4, -4 का मोड 4, -1 का मोड +1, ये भी 4 + 1 5 आ गया, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, जो बीच वाला होगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं एक क्वेश्चन और, सोल्व फॉर x, x के लिए सोल्व करना है हमें। फर्स्ट थिंग क्या होती है मॉडुलस फंक्शन को सोल्व करने की, पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट्स देखने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, 0, 1 और 0, 2 और 3, देख लाइन के ऊपर डिनोट कर लेते हैं, 3 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0। फर्स्ट लेते हैं हम ग्रेटर देन इक्वल टू 3, पहले हम मॉडल्स फंक्शन को ओपन कर लेंगे, फर्स्ट देखो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन, इस साइड लेता हूं मैं 3 से राइट साइड लेता हूं, तो तीनों किसके साथ ओपन होंगे, प्लस के साथ। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो तीनों ओपन हुए प्लस साइन के साथ। आइए चीज समझ। नेक्स्ट देखो अगर x की वैल्यू है 2 से लेकर 3 के बीच, ये नेगेटिव आ गया, बाकी दो पॉजिटिव के साथ खुलेंगे। इफ 2x लेस देन 3, ये दोनों प्लस के साथ खुल गए और ये माइनस के साथ ओपन होगी ब्रैकेट। जो थर्ड बनेगा हमारा पॉइंट वो क्या बनेगा, 0 से लेकर 2 का, 0 से लेकर 2 का क्या बनेगा,
यदि 0 पुट की मैंने, 0 से बड़ी वैल्यू है, 0 से लेकर 2 की वैल्यू है, उसके लिए ये तो प्लस के साथ ओपन होगा। थर्ड पॉइंट आ गया इफ लेस देन 2 है, ये प्लस के साथ, ये दोनों माइनस के साथ। ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट होगा वो क्या होगा, x की वैल्यू यदि है लेस देन 0, इसके लिए क्या होगा, तीनों नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, x, देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x माइनस 5 किसके इक्वल टू है, 9 के इक्वल टू है। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 14/3। ठीक है, x की वैल्यू 14/3 आ गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे x माइनस एक्स, एक x गया तो रह गया x माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 8। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे एक x कैंसल आउट और ये माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू माइनस 10। थर्ड देखो माइनस 3x x तीनों माइनस के, और ये 2 प्लस का और 3 प्लस का मतलब प्लस 5 इज इक्वल टू 9, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 14, x इज इक्वल टू 14/3। सॉरी ये 9 माइनस 5 4 आएगा, ये 4/3 आ गया, माइनस 4/3। ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, अब इन वैल्यूज को हम इस फंक्शन के अंदर पुट करके देखेंगे। जो सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा, और जो नहीं करेगी वो नॉट सॉल्यूशन आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। ठीक है, ये चीज़ है। तो वही चीज़ पहले क्रिटिकल पॉइंट्स देखेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, -1 0 2 और 3 आया। अगर हम पहले लेते हैं 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू, पहली इक्वेशन बनाते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए देखो सभी के सभी पॉजिटिव वैल्यू के साथ ओपन होंगे। इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, 2 से लेकर 3 के बीच का इफ, ये बनेगा। इसके लिए देखो क्या होगा, ये तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ये तीनों पॉजिटिव होंगे, और जो ये होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। जो थर्ड बनेगा इक्वेशन वो क्या बनेगी, 0 से लेकर 2 की, इफ, ये बन गई। इसके लिए देखो कौन सा नेगेटिव होगा, ये दोनों नेगेटिव होंगे इसके लिए। नेक्स्ट लास्ट इक्वेशन बनेगी, यदि x की वैल्यू है कहाँ, सॉरी एक इक्वेशन बनेगी -1 से 0 की। इफ x -1 से लेकर 0 के बीच है तो ये नेगेटिव आएगा। और जो फिफ्थ इक्वेशन क्या बनेगी, यदि x है लेस देन -1 तो तब क्या होंगे, सभी के सभी नेगेटिव। अब इन पांचों इक्वेशन को कैसे सोल्व करूंगा, इक्वल टू 4 रख के मैं सोल्व करता रहूंगा। जो भी x की वैल्यू आएगी फिर उसको हम बाद में क्या काम करेंगे, इसके अंदर पुट करके देखेंगे। अगर इसको सेटिस्फाई करेगी तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं करेगी तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आज के लिए इतना एनफ। थैंक यू।